एक छोटे से गांव सोनापुर में 4 दोस्त रहते थे। अंश, तान्या, राघव और पाखी। वे सभी 8वीं कक्षा में पढ़ते थे और बहुत अच्छे दोस्त थे। गांव में एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी जिसे सब भूतिया हवेली कहते थे। वहां कोई नहीं रहता था और गांव वाले कहते थे कि रात को वहां अजीब आवाजें आती हैं। किसी की हिम्मत नहीं है वहां जाने की। बूढ़ा रामू काका अक्सर चाय की दुकान पर कहा करते थे। अंश ने एक दिन पूछा, क्या सच में वहां भूत है? कौन जाने बेटा, पर सुना है वहां कभी एक राजा रहता था जिसकी आत्मा अब भी वहां भटकती है। चारों दोस्तों ने तय किया, हमें सच जानना है। अगले दिन स्कूल के बाद वे सब जंगल के पास इकट्ठा हुए जहां से हवेली तक का रास्ता जाता था। कल रात को चले? क्या हम माँ पापा को बिना बताए जा सकते हैं? हम बस थोड़ा सा अंदर देखेंगे और लौट आएंगे। सबने टॉर्च, कैमरा, एक छोटा कंपास और एक नक्शा तैयार किया। रात के 10 बजे चुपके से चारों दोस्त जंगल के रास्ते हवेली पहुंचे। हवेली की हालत बहुत खराब थी। दीवारों पर काई जमी थी, खिड़कियां टूटी हुई और दरवाजा खुद ब खुद हिल रहा था जैसे कोई सांस ले रहा हो। ये आवाज कहाँ से आई? शायद बिल्ली होगी, तान्या ने कहा, लेकिन उसकी आवाज भी कांप रही थी। दरवाजा धकेला और वे अंदर चले गए। हवेली के अंदर बहुत ठंडक थी, जैसे कोई बर्फ की हवा बह रही हो। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं, एक राजा, रानी और एक छोटी लड़की की तस्वीर। तभी एक पेंटिंग अपने आप गिर गई। ये हवा से गिरी होगी, राघव ने कहा, लेकिन उसकी आंखें दरवाजे की ओर थीं। तभी ऊपर की मंजिल से धीमी सी आवाज आई, कौन है वहां? सबके होश उड़ गए। कोई मजाक कर रहा है क्या? चलो ऊपर चलते हैं। ऊपर जाते हुए उन्हें एक दरवाजा मिला जिस पर लिखा था, रहस्य मत खोलो। अब तो जरूर खोलना है। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उन्हें एक पुराना कमरा दिखा, किताबों से भरा हुआ। कमरे के बीच में एक बड़ी किताब खुली पड़ी थी। किताब के पन्नों पर कुछ अजीब भाषा में लिखा था। पाखी ने तस्वीरें देखी, एक राजा जिसकी आत्मा एक शीशे में बंद थी। राघव बोला, ये कोई जादू की किताब लगती है। तभी कमरे में तेज हवा चलने लगी और एक धुंधली आकृति सामने आने लगी। एक भारी आवाज गूंजी, तुमने मेरी किताब क्यों छुई? हम सिर्फ सच जानना चाहते थे। मैं राजा विक्रम हूँ। मुझे एक धोखे से इस हवेली में बंद कर दिया गया। अगर तुम मेरी आत्मा को मुक्त कर दो तो यह हवेली फिर से शांत हो जाएगी। बच्चों ने किताब को फिर से देखा। उसमें एक मंत्र लिखा था, दीप जलाओ, सच्चाई बताओ, शुद्ध मन से मेरी मुक्ति कराओ। तान्या ने टॉर्च की रोशनी से कमरे के बीच में रखा दीपक जलाया। सबने मिलकर मंत्र पढ़ा। धीरे धीरे आकृति ने मुस्कुराना शुरू किया और वह एक रोशनी की तरह आकाश में विलीन हो गई। उसके जाते ही हवेली की दीवारें चमकने लगीं। कमरे में प्रकाश आ गया और हवेली अब डरावनी नहीं बल्कि सुंदर लगने लगी। अगले दिन बच्चों ने यह कहानी गांव में सबको बताई। रामू काका बोले, शाबाश बच्चों, तुमने तो इतिहास बदल दिया। अब ये हवेली डरावनी नहीं, एक ऐतिहासिक जगह बन गई है। गांव वालों ने हवेली को साफ किया और वहां एक छोटा संग्रहालय बना दिया। चारों दोस्तों को गांव के नायक माना गया।